अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों के? और सब बताएं, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। इंसान जिस हाल में हो, इंसान को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि इंसान ना अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी सी नेमतें दे रखी हैं उसके घर में, उसकी ज़िंदगी में, कि उसके लिए उस इंसान को शुक्र ही अल्लाह ताला का अदा करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में उतनी चीज़ें, इतना कुछ भी नहीं है जितना जितना हम लोगों के पास होता है। तो इसीलिए ना इंसान को वैसे भी अल्लाह का शुक्र अदा करते ही रहना चाहिए। जिस इंसान की ज़िंदगी में शुक्र करने की आदत होती है ना, उसने अपना मामूल बनाया होता है, चाहे हालात बुरे हों या अच्छे हों, वो शुक्र करता रहता है। तो अल्लाह ताला ना उस इंसान से राज़ी हो जाते हैं। वो कहते हैं अल्लाह ताला, और जब अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है तो फिर दुनिया में किसी को भी राज़ी करने की ज़रूरत नहीं। जी, तो यहाँ पे ना अम्मी जो है ना वो ना सामान लेके आई थी, थोड़ा-सा सब्जियाँ वगैरह जैसे हो गई, तो मार्केट गए थे। तो यहाँ पे ना वो थोड़ी-सी 1-2 दिन की सब्ज़ी ले आई थी। वो कह रही थी कि अगर आपने इनमें चिकन डालना है या कॉटन कह सकते हैं कॉटन चिकन इसमें डालना है वो डालें, अदरवाइज़ सादी भी बना सकते हैं। क्योंकि जब वो सब्ज़ी बन जाती है ना तो फिर ना घर में मुँह ही बने रहते हैं, किसी का दाल से मुँह बना रहता है, किसी का सब्ज़ी से बना रहता है। इसीलिए ना थोड़ा-सा चिकन वगैरह कुछ ऐड कर लो ना तो फिर वो थोड़ा-सा टेस्ट चेंज हो जाता है खाने में। और वैसे भी गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि कुछ भी खाने को अच्छी तरह से दिल नहीं करता है, इसीलिए ना फिर बड़ा मसला हो जाता है जब खाना बन जाता है उसके बाद। तो यहाँ पे ना मैं साथ में जो करेले हैं वो भी थे, उनको भी अलग करके रख दिया था, उनको धोना क्या था। और जो ये घिया शरीफ है जी, घिया को भी धो के अलग कर दिया था। तो ना ये जो बैंगन है ना, ये बैंगन भी मैंने ऐसे ही रख दिए थे नीचे फ्रिज में। अच्छा, तो ना सब्जियां रखने के बाद मैं ऊपर गई तो ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने ना पहले बकेट में पानी भरा, फिर ना उधर दूसरे पोर्शन में गई ऊपर। तो वहाँ पे जो मुर्गियों का एक मुर्गी और एक मुर्गा रखा हुआ है, ये वाला जी वह, इसको ना बड़ी गर्मी लग रही थी। तो फिर ना मैंने ना ऐसे फ़र्श के ऊपर पानी डाल दिया कि चलें थोड़ी ठंडक हो जाए। और ये 2 मुर्गे हैं, 1 मुर्गी है। तो ये जो रेड वाला मुर्गा है उसको तो वो वाइट वाला मारता ही बड़ा था। तो ये पंख बिखरे हुए थे जगह जगह। मैंने कहा चले जी, लगता खा गया, बिल्ली खा गई है मुर्गा। तो इतना शुक्र बच गए। वो वाइट वाले ने ना इसको, रेड वाले को बड़ा ही मारा हुआ था, तो उसके सारे पंख उतर गए थे। ये मेरा छोटू सा बच्चा हुआ मनी प्लांट था, इसका बड़ा ही बुरा हाल था। वो एक दिन वो मुर्गी खोली तो उसने निकल के सारे का सारा खा लिया, इतना भी नहीं रहा। उसके बाद ना अकेडमी का टाइम हो गया था। आपको पता है मैं एक टीचर हूँ, तो छुट्टियाँ तो हुई ही हैं, लेकिन ना अकेडमी के टाइम बच्चे जो आते हैं वो आते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चे बैठे हुए थे, पढ़ रहे थे। मैंने कहा चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि गर्मियाँ इतनी है, तो वकेशंस ज़्यादा हो गया है। ये जो मेरा नॉन फॉर्मल स्कूल है इसमें छुट्टियाँ इतनी तो नहीं होती, हॉलीडेज़ कम ही रहती हैं, लेकिन ना इस बार उन्होंने थोड़ी और भी बढ़ा दी हैं। तो मैं बहुत टाइम तो नहीं बुलाती बच्चों को पढ़ने के लिए, शाम का टाइम ही रखा हुआ है, मतलब कि दोपहर का टाइम ही रखा हुआ है। और वो भी लोग कहते हैं कि सुबह टाइम मॉर्निंग में कर ले, मॉर्निंग में कैसे करें, घर वाले ही लेट उठते हैं, तो उनका नाश्ता चल रहा था तो फिर अच्छा नहीं लगता बच्चे भी वहाँ पे बैठे रहें। बच्चों के जाने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद ना 5-6 बजे का टाइम था। तो मुझे ना चाय पीने का दिल बड़ा कर रहा था। आपको पता है मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती हूँ, तो आज मैंने कोई भी शेर नहीं याद किया जो मैं चाय के साथ कह सकती। तो इसीलिए ना सिंपल ही बातें कर लेते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं। और ये यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना वो जैसे रेडियो में नहीं बातें करते होते थे आरजे, वो वाला हिसाब है कि आप किसी को देखे बिना ही लोगों को देखे बिना ही बातें कर रहे होते हैं, उनके साथ अपनी फीलिंग, अपनी सारा कुछ रूटीन वगैरह शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन उनको देख नहीं रहे होते कि वो कितने लोग आप लोगों को देख रहे हैं। और यहाँ उसके बाद ना फिर इतनी गर्मी थी, इतना ज़्यादा हद से था। उसके बाद बड़ा प्यारा, बड़ा ही अच्छा मौसम हो गया था, आप लोगों को दिख ही रहा है। हर तरफ ठंडी ठंडी हवा हो गई थी, और काफ़ी ज़्यादा आंधी आई थी उस दिन तो। और बच्चे इतनी खुशी से खेल रहे थे। ये आपको पता है, ये जो हमारा घर के पीछे जगह है खुली, वहाँ पे हवेली में बच्चे खेल रहे थे।
اور ہمارا جو پیارا سا پلانٹ تھا بیبی پلانٹ وہ اب ماشاءاللہ بڑا ہی بڑا ہو گیا. جب بارش اور آندھی وغیرہ آتی ہے نا ہمیں اس کا ڈر رہتا ہے کہ یہ کہیں ٹوٹ نہ جائے, کیونکہ جو دوسرے لوگوں کے جانور ہیں نا جیسے بکریاں وغیرہ ہو گئی ہیں وہ بکریاں آ کے اس کو کھا گئی تھی ایک بار نہیں بلکہ 3-4 بار ہی کھائی تھی. اور میری ایک آپی ہے وہ مجھ سے بڑی ہے, اس کے ہاتھ سے لگائے گئے نا پودے ماشاءاللہ سے بڑے بڑھ جاتے ہیں. یہ اس نے لگایا تھا اور میری امی ابو نے بڑی محنت سے لگایا تھا. اس سے پہلے اس کو ہم نے چھت پہ رکھا ہوتا تھا, تو ماشاءاللہ سے بڑی محنت کی انہوں نے اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے. موسم اتنا پیارا ہو گیا تھا اور مجھے نا ایسے ہوا بارش اور یہ آندھی والا موسم بڑا اچھا لگتا ہے. ہاں آندھی میں آئی گئی مٹی نہیں اچھی لگتی, لیکن موسم بڑا اچھا لگتا ہے. میں نے نا کبھی سنا تھا کہ موسم جیسا بھی ہو, گرمی ہو سردی ہو آندھی ہو, کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کتنا برا گناہ ہوتا ہے. اسی لیے میں اب یہ نہیں کہتی کہ برا تھا کچھ بھی. ہر موسم ہی اچھا ہے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ویسے ہو رہا ہے. موسم ٹھنڈک ہو رہی ہے, گرمی ہو رہی ہے, ہوا آ رہی ہے. تو یہاں پہ میں نے کپڑے طے کر رہی تھی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ جس نے میرا ولاگ دیکھا ہو, اور جس نے پورا دیکھا اس کا اور زیادہ شکریہ, بہت زیادہ تھینک یو. اور میری ایسی اور ولاگ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں.